नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के सीतापुर में आजम खान के करीबी एमएफ जैदी के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आईटी की रेड का सिलसिला लगातार जारी है। इनकम टैक्स की टीम को इस ऑपरेशन के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, आजम खान के अल ज़ोहर ट्रस्ट से लेन देन की बात भी सामने आई है। इसको लेकर आईटी की टीम लगातार रीजेंसी मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और मयूर होटल शाहिद रीजेंसी पब्लिक स्कूल में आईटी की टीम की छापेमारी जारी है। सपा नेता आजम खान के करीबी एमएफ जैदी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लगातार। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी इसको बदले की भावना से बोल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी से घोसी हार को लेकर घबराहट बता रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो आपको बता दें, लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा। आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आजम खान पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, रामपुर, कई शहरों में इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान पर आयकर विभाग की छापेमारी कल से लगातार जारी है। करीब 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और आजम के अलग अलग ठिकानों पर आयकर का एक्शन लगातार जारी है। अली ज़ोहर ट्रस्ट को लेकर हो रहे एक्शन में मेरठ से लेकर देहरादून, नोएडा तक टीम जमी हुई है। आजम खान के ज़ोहर अली ट्रस्ट को लेकर चल रही छापेमारी के क्रम में इनकम टैक्स की एक टीम सहारनपुर भी कल डेरा डाले हुए है। सीपी गोयल एंड कंपनी के प्रतिष्ठान पर कल आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली रोड पर दस्तावेज खंगाले थे। आज बताया जा रहा है कि टीम सीए के चिलकना रोड स्थित न्यू सम्राट विक्रम कॉलोनी आवास पर पहुंच गई है। रामपुर में आजम खान के घर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। लगातार आयकर विभाग की 40 टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही आजम खान की ज़ोहर यूनिवर्सिटी और चमरौआ विधायक नसीर अहमद खान के यहाँ भी लगातार छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की टीम ने नोएडा, देहरादून और बरेली के अधिकारी मौजूद हैं। कोई भी मीडिया कर्मी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरठ में 24 घंटे से भी ज्यादा समय भी आयकर विभाग की टीम ने रिटायर्ड इंजीनियर के घर पर छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग की टीम के नए इंजीनियर के घर से तमाम दस्तावेज, लैपटॉप कब्जे में ले लिए हैं। किराएदारों, नौकरों से भी पूछताछ लगातार जारी है। नौकरों से मिली जानकारी से बाद स्थानों में से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। जहां एक तरफ अखिलेश यादव इसको लेकर बदले की भावना की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उनकी पूरी कोशिश है कि आजम खान साहब की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास वो कर रही है। केंद्र की एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है और निश्चित तौर पे आप कहना चाहता हूँ, माननीय आजम खान साहब का दोष केवल इतना है कि उन्होंने बच्चों की बेहतरी भविष्य के लिए विश्वविद्यालय बनाया। पूरे बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा को एक हथियार देने की कोशिश उन्होंने करी और इसी कोशिश का अंजाम यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि धूमिल करके उनको विभिन्न प्रकार के फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश करी गई। हालांकि हमें माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है और माननीय न्यायालय के द्वारा माननीय आजम खान साहब को बार बार इन तरह के फर्जी मुकदमों से राहत देने का काम माननीय न्यायालय ने करा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया का गठबंधन बन रहा है तब से वो घबराई हुई है, विचलित है और घोसी की हार ने उनका जो दिमागी संतुलन है उसको खराब करने का काम करा। आजम खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें सरकार का क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि विपक्ष कहता है सरकार की मंशा है कि घोसी का चुनाव हारने के बाद ये बदले की भावना से हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो जांच हो रही है, ये जांच के लिए पर्याप्त सबूत हैं डिपार्टमेंट के पास और डिपार्टमेंट अपनी जांच कर रहा है। तो
इसको अगर ये विपक्ष कोई तूल दें तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं है, और ये तो निष्पक्ष जांच होगी। अगर इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो लोग निर्दोष हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। आजम खान के यहाँ जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, इससे पहले भी विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे पड़ते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ पड़े, और उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख चैनल के जो डायरेक्टर्स थे उनके यहाँ भी पड़े। जो भी व्यक्ति वर्तमान लोक सत्ता जिस तरीके से काम कर रही है, उसमें लगता है कि जो भी संस्थान, व्यक्ति या पार्टी सरकार के खिलाफ जाएगी, उसके यहाँ ये सब होना तय है, उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इस कार्रवाई को गलत बताया है और कहा कि घोसी हारने के बाद बीजेपी घबराई हुई है और इस प्रकार की कार्रवाई को लगातार करती जा रही है। अब देखते हैं इस रेड से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो दूसरे दिन भी आईटी की रेड लगातार जारी है। आजम खान को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। चर्चा में जुड़ चुके हमारे साथ करने के लिए प्रदीप भटनागर, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोक जी, अगर इनकम टैक्स विभाग रेड मार रहा है तो आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आजम खान साहब ने, जिस प्रकार से आप लोगों का कहना है, कुछ नहीं किया, जौहरी यूनिवर्सिटी आप लोग कह रहे हैं बनाई है बच्चों के भविष्य को लेकर, तो आप डरे हुए क्यों हैं और क्यों ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है? जब वो पाक साफ हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर में शहीद हुए देश के जवानों के शहादत को प्रणाम करता हूं और माननीय मोदी जी द्वारा इस शहादत पर जश्न मनाए जाने की प्रार्थना करता हूं। दूसरी बात, आपने जो आजम खान के लिए बात कही, आपको पता होगा, याद होगा, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि आजम खान साहब को मुकदमे में फंसा करके सरकार जेल में रखने की मंशा के तहत उनके ऊपर एक मुकदमा खत्म नहीं हो रहा, दूसरा मुकदमा लाद दे रही है। दूसरा बयान आपने देखा होगा एडीएम का, जिसने कहा था कि हमने डीएम के आदेश पर इस तरह का मुकदमा आजम खान साहब पर लिखे, उनके मतलब दबाव की वजह से हमने मुकदमा लिखवाया उनके खिलाफ। तो इस तरह की चीजें से ये साबित हो रहा है कि ये सरकार एक बदले की भावना से, विंडिक्टिव अप्रोच के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो कि 10 बार के सांसद और 10 बार की विधायक और 2 बार के सांसद आजम खान साहब सीनियर नेता के ऊपर 300 मुकदमे लगभग उनके पूरे परिवार पे है। आजम खान साहब के ऊपर 92 मुकदमे लगभग, और मुकदमे भी ऐसे हैं कि आम जनता इसको सुन के जो है दांतों तले उंगली दबा लेती है। या तो सरकार, लेकिन अशोक जी जरा मुझे बताइए, अगर किसी की सरकार प्रदेश में है और वो नियमों को फॉलो नहीं करता है, अनियमितताओं को पालन करता है, तो जरा बताइए, जो ऐसे काम गलत किए हैं क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। फिर आपको आपत्ति क्यों है? देखिए, जांच होनी चाहिए। फिर आपको आपत्ति क्यों है? जांच भी बात निकलकर सामने आई है सर। बिल्कुल, जगह जगह आज सेकेंड डे है और आज देखा जा रहा है रामपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कई ठिकानों पर आईटी की रेड लगातार जारी है। आपके करीबियों पर जांच पड़ताल की जा रही है, रीजेंसी स्कूल पर जांच की जा रही है, जौहरी यूनिवर्सिटी जो कि रामपुर में है उस पर जांच की जा रही है। तो जब आप पाक साफ हैं, आजम खान ने अच्छा काम किया आप कह रहे हैं, तो आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जांच करने दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। सुनील जी, देखिए, ये देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार या प्रदेश की सरकार, आप ये बताइए कि एक हफ्ता पहले 70,000 करोड़ का आरोपी रहते हैं अजीत पवार जी, और सरकार में डिप्टी सीएम बनते ही ईडी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है पता होगा आपको, उनका नाम निकाल दिया जाता है। तो ये कार्रवाई इस तरह के लोगों पे अगर सरकार करती तो नजीर बनती कि हाँ, सरकार की मंशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन की है। अगर सरकार
हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करती, जो कि जल घोटाले के आरोपी थे, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक किताब तक निकाला था। तो एक मंशा पूरे देश में एक माहौल बना है। सरकार की मंशा क्या है कि सरकार भ्रष्टाचारियों प्रदीप जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? प्रदीप जी, लेकिन सरकार का उद्देश्य जो है सुनील भाई ये है कि इंडिया का बनाया एक सेकंड प्रदीप जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है प्रदीप जी, तो अशोक जी का ये है, समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि घोसी चुनाव हारने के बाद आप लोगों को घबराहट हो रही है, इसलिए बदले की भावना से आप ये काम करें। अखिलेश यादव ने कल भी ट्वीट किया था कि जब जब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी तो इस प्रकार की कार्रवाई करेगी। कितना सत्य है? मुखिया और उनके नेताओं को बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है पूर्ण और भारी भरकम बहुमत से है। घोसी से कोई सरकार को दिक्कत ना परेशानी है, परेशानी उनको है जो 24 दल मिलकर चुनाव लड़े और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे प्रत्याशी को वोट मत कम नहीं मिले, भारी भरकम वोट मिले, आज का कोई बात नहीं है, मगर ये चीजों को भी ध्यान में रखिए। अखिलेश यादव जी को अपनी हार देखनी चाहिए। ये आजमगढ़ की जनता ने इस तरीके से बहावा में हराते तो रावण बहुत है, देना नहीं चाहता। इसलिए बाकी में आज जो हमारे शहीद हुए ना, बड़ा नमन और नतमस्तक होना चाहूंगा। माँ भारती ने जिन्होंने आज आहुति दे दी, भगवान उनको अपनी चरणों में काम दे। नहीं, लेकिन प्रदीप जी अशोक जी का यह कहना है कि जो भी पहले आईटी ईडी कोई कार्रवाई करती है किसी भी नेता पर, और अगर वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। अगर बाई चांस कहा जाए आजम खान बीजेपी में आएंगे तो सारी कार्रवाई बंद हो जाएगी। बिल्कुल, अशोक यादव जी भी बता रहे थे कि आजम खान साहब 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं, वही सांसद जिनकी भैंस चोरी हो गई पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार लगे हुई भैंस चुराने का इकट्ठा ढूंढने के लिए। दूसरी चीज देखिए, बहुत सांसद हैं जो एक समुदाय को, हिंदू समुदाय को अपशब्द कहना, गाली बकना, ये वही आजम खान है। तो आईएएस अधिकारी एक अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को अपने जूते की, ठीक है सर, भैंस चोरी हुई वो हुआ, ठीक है। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। क्या बीजेपी, सवाल ये है सर, जो बीजेपी में आ जाएगा वो पाक साफ हो जाएगा? ये इनकी सोच है। वो बता रहे, दर्शा रहे हैं कि छगन भुजबल जिस प्रकार से महाराष्ट्र में देखा गया, तमाम उदाहरण दे रहे हैं। अगर छगन भुजबल भी है या जिसने उन्होंने नाम लिए, क्या वो कोर्ट के जाने से बच गए या कोर्ट में तारीख नहीं पड़ती है? समाजवादी पार्टी बार बार सर यही कह रही है कि बदले की भावना से इनसिक्योर फील कर रहे हैं आप आने वाले इलेक्शन को देखते हुए। समस्या क्या है, ये पढ़ते हैं ये बेचारे, स्टडी करते नहीं है, जो अपने वक्ताओं में सुनते हुए टीवी में बैठते वो आप यहाँ रख देते हैं। अफसोस की बात है। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि सुनते रहे हैं। आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं तो पूछता हूँ उपलब्धियां बताइए ना, आप उत्तर प्रदेश में क्या देखे गए? अरे खाली और कंगाल करके उत्तर प्रदेश को छोड़ के गए, अराजकताएं, अहिंसा और हिंसा और दुनिया की भर चीजें छोड़ के गए। अशोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, प्रदीप जी की बात करता हूं। और बात कर रहा हूं मैं, आज ये कह रहे हैं जनगणना के बारे में कि आज जो है प्रदेश में जनगणना कराई जाए, किसने कराई जाए? प्रदीप जी की बातें जो है ऐसा है, देखिए ये इनके पास कोई न डाटा है न कोई तैयारी है, ये खाली यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। आप इनके पास कोई डेटा है, तैयारी है? अगर एक सवाल का जवाब दे जो मैंने पूछा था कि अजीत पवार का नाम ईडी ने क्यों निकाल दिया, अजीत पवार का नाम क्यों निकाल दिया? आप जो है 44% भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक जो कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार दागी हैं, क्रिमिनल हैं, क्या किसी के ऊपर इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई का खाता बनता है? आपके पास जानकारी नहीं है, आप बिना जानकारी के आ जाते हैं टीवी पे बैठने। जो है आप बताइए, एडीआर की रिपोर्ट के बारे में जानकारी है आपको? एडीआर की रिपोर्ट के बारे में जानकारी है? 44% आपके सांसद क्रिमिनल हैं, 44%। किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? अब जो विपक्ष का नेता जो अरबों खरबों के भारतीय जनता पार्टी में चला जा रहा है, उसका नाम निकल जा रहा है चार्जशीट से।
ये क्या तरीका भाई? ये देखिए ऐसा है, इस तरह का काम आप करिए, बेधड़क करिए, ये अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं। कम से कम जनता इसके चीजों को देख रही है और जनता देख करके ये सब चीजें अपने वोट में उसको परिवर्तित करेगी। अब घोसी में उसका परिणाम आपको मिल गया, कर्नाटक में आपको उसका परिणाम मिल गया। आप जो है 5 जगह से 3 जगह जीते हैं, 4 इंडिया गठबंधन को जनता ने जिताई। और ये सारी चीजें आप अनैतिकता करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष तो तैयार है, विपक्ष को इंडिया गठबंधन को पता है कि जैसे जैसे घबराहट बढ़ेगी, मोदी सरकार के अंदर डर का माहौल पैदा होगा, इस तरह की बनल घुड़कियां आती रहेगी, इस तरह का जो है चीजों के लिए हम लोग तैयार हैं। सुनील, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अमिताभ कुमार हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। अमिताभ जी, मेरी आवाज आ रही है? आपके पास आऊंगा। 2024 में क्या होगा? ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है अशोक जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है अशोक जी। अमिताभ जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, सवाल आपको मेरा आपसे यही है कि जिस प्रकार से आज दूसरा दिन है और आईटी की रेड लगातार जारी है आजम खान के घर पर और उनके कई ठिकानों पर, जिस पर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि बदले की भावना से घोसी हारने के बाद से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए बीजेपी ऐसी रेड पड़वा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस रेड को आप किस प्रकार से देखते हैं और इस पूरे मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि कोई नेता मंत्री हो जाता है तो वो समझता है कि वो कानून के दायरे से बाहर चला गया। अगर आपने अवैध हरकतें की हैं, आपराधिक हरकतें की हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसके खिलाफ तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों माहौल बनाने की कोशिश आप ऐसा कर रहे हैं कि आम जनता ये समझे कि भाई नेता बन जाओ फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, कानून के हाथ से आप बाहर हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत सक्षम लोग हैं, अगर इनके खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई होती है तो ये बहुत बड़े बड़े वकील रखते हैं और ये फाइट दे सकते हैं, तो उसको फाइट दें। जनता को बरगलाने की जरूरत नहीं है। आपने गलत जो किया हुआ है वो चीजें सामने आएंगी और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल उनकी पैरवी कर रहे हैं, बीच बीच में उनके बाइट्स भी निकलकर सामने आती हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना कि बहुत सक्षम लोग हैं, इनको गलत अपराध में नहीं फंसाया जा सकता। कोई होगा सरकार में, लेकिन कानून और नियम जो है वो सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज होता है कि आप सक्षम होने चाहिए, कोर्ट में रहने के सक्षम होने चाहिए। तो उसमें कोई कमी नहीं है। इनके पास अकूत धन है, इतना धन है कि इनको पता भी नहीं है कहाँ कहाँ छापे पड़ रहे हैं। आप देखिए, है ना, सारा हिसाब किताब इनके पास भी नहीं होगा। तो इनको उस पे कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाए। उनको ऐसा लगे कि नेता बन जाओ, उसके बाद कानून व्यवस्था बाहर न जाए। मैंने सर यही सवाल किया था अशोक जी से, मैंने सर यही सवाल किया था, अगर आजम खान पाक साफ हैं तो उनको डरने की जरूरत क्यों है, क्यों घबराहट हो रही है? जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। और हाँ, और दूसरी बात, आपसे थोड़ी जांच हो रही है, आजम खान के ऊपर कार्रवाई आपसे थोड़ी हो रही है, जेल उभी घूम कर आ रहे हैं, तो कार्रवाई तो लगातार चल रही है। चुनाव बहाना क्यों हो भाई? चुनाव क्यों बहाना? लेकिन सर समाजवादी पार्टी कह रही है कि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हो रही है। भाई ऐसा कह रही है तो समाजवादी पार्टी बहुत सक्षम है और उनकी बात में कोई गलत भी नहीं है। इसलिए गलती नहीं है कि बहुत सारे अभी जो एडीआर रिपोर्ट का ये जिक्र कर रहे थे, उसमें जो रिपोर्ट सामने आई है, बड़ी संख्या में अपराधी जो अपराध किए हुए लोग जो हैं, भाजपा में सांसद और विधायक बने हुए हैं, तो उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि उनके खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई हो। कार्रवाइयां हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। आपके सामने वो वीरेंद्र सहगल उदाहरण है, अभी जो बृजमोहन सिंह जो है वो उदाहरण, कार्रवाइयां हो रही हैं। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो ऐसे चीजों को उद्धृत करके, और इनके पास अपने पूरा इनका अमला होता है, पूरा व्यवस्था इनके पास होती है, इनके पास बहुत सारे वकील होते हैं। इनको तो चाहिए कि कोर्ट में केस फाइल करे, आरटीआई दाखिल करे, जिस नेता का के खिलाफ मामले दर्ज है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो डिपार्टमेंट को बाध्य कर दे, लेकिन कानूनी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से नहीं कि जनता में गुमराही फैलाए और जनता को ऐसा लगे कि नेता बन जाओ फिर कुछ भी कर सकते हो। प्रदीप जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? प्रदीप जी को शायद आवाज नहीं मिल रही, आवाज ठीक कराते हैं। अशोक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? अशोक जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी मिल रही आवाज। अशोक जी, जिस प्रकार से अमिताभ जी ने कहा, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि डरने की इसमें जरूरत क्या है? अगर कोई नेता बन जाता है वो सोचता है कि मेरे लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अपनी सब बातें रखता है, अपनी बातों को मनवाता है
और अनियमितताओं का, जिस मैंने आपसे पहले भी कहा था, पालन करता है। जांच हो रही है, जांच से परहेज किस बात का आपको? सुनिए, देखिए अमिताभ जी ने सही कहा कि नेता बन जाता है तो उसको लगता है कि जांच हम जांच के दायरे से या कानून के दायरे से ऊपर हैं, लेकिन इसके आगे की अभी स्ट्रेटेजी चल रही है। अब उसको ये लगता है कि हम नेता हैं, लेकिन अगर हम भाजपा में चले जाएंगे तो हम कानून से ऊपर हो जाएंगे। नया परसेप्शन डेवलप हो गया समाज में 2014 के बाद से। ये अपने तरह का एक बड़ा अजीबोगरीब परसेप्शन है। आप 96% छापे जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के छापे हैं सुनील जी, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, 96% छापे ये 2014 से लेकर 23 तक विपक्ष के ऊपर पड़े हैं, जबकि 44% दाग इनके साथ हैं। आप बताइए इसके जनता में क्या मैसेज जाएगा? यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी ना, 46% छापे उन्होंने अपने लोगों पे मारे थे, आवाज मिलिए प्रदीप जी। छापे। तो इस तरह की बातें जब होती है समाज में तो जनता के बीच में जो मैसेज जाता है वो यही जाता है कि अगर आप भाजपा के साथ चले गए, आप नहीं सर, जनता के बीच में मैसेज ये भी जाता है अशोक जी, जनता के बीच में मैसेज ये भी जाता है कि जिसकी भैंस, जिस प्रकार से अभी बताया था प्रदीप जी ने, खो जाएं और तमाम अधिकारी जुड़े। ये आपने देखा होगा, आपके आजम खान थे जिन पर आईडी की रेड है, और जब उन पर कोई कार्रवाई हो रही है तो आप लोगों को आज परेशानी हो रही है। यानी ये बताइए, किसी की भैंस या किसी कोई चीज चोरी हो जाए तो क्या उसको पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है खोजना? ये कौन सी बात है? अधिकारी उसमें क्यों चले जाएं सर, जरा मुझे बताइए। अधिकारियों के लिए कोई और काम नहीं, भैंस पकड़ने का ही काम है सर। ऐसा है, देखिए ये सब चीजें जो है ना, ये डिफेम करने के लिए उठाई जाती है। अच्छा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को प्रदीप जी, प्रदीप जी मेरी आवाज मिल रही है सर? कहता हूँ हाँ, सुनील जी जो है ये सुनील जी ये उस पार्टी के नेता हैं जो विधानसभा में विधेयक पारित करते हैं कि जो मुख्यमंत्री रहा हो वो उसी सरकारी आवास उसका हो गया और उसके पापा का हो गया। ये उस पार्टी के नेता हैं। इनकी देखो सोच कैसी है, विदेश से इटालियन पत्थर मंगाते हैं, विदेश से टोटियां लगवाते हैं। इनकी सरकार भारत के प्रति कहाँ वो उतना संवेदना प्यार है इनके? देखिए ना, आप 24 दल जो इकट्ठे हुए हैं, इसमें एक बता दीजिए जिसपे सीबीआई का मामला न चल रहा हो। ऊपर से दो नाम बता दीजिए, कोई ईमानदार आपके कोई पार्टी हो तो उसके नाम बताइए मुझे। सारे तो जमानत पे हैं, सब ईडी सीबीआई में। क्या कर रहा हूँ, आप अपने हमारे मत दिखाइए, अपने हमारे मत दिखाइए, अपने हमारे मत दिखाइए, अपने हमारे में उलझ जाओगे। 2 लोगों का नाम बताइए, हमारे में उलझ जाओगे। अशोक यादव जी 24 आपकी चीजें चल रही है। रिकॉर्ड में पूछ रहा हूँ आपसे, हिम्मत है बताने की? 2 नेता का आप नाम बता दो जो भ्रष्टाचारी है, भाजपा में गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। 2 नेता का नाम बता दीजिए, चैनल पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ आपको मैं। हाँ मैं बताता हूँ। देखिए आपको बता दूं, आपने अभी लिया हेमंत सोरेन जी का, आपने नाम लिया अभी अजीत पवार जी का। अजीत पवार जी मामला चल रहा है और वो विधायक भी है। क्या वो साबित हो गया? अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो क्या लगता है आपको बच जाएंगे या छूट जाएंगे? ईडी की सरकार, ईडी के चार्ज वो बताइए ना, आप ईडी के सवाल पूछे हो ना, आप जवाब तो दो ना, जवाब दे लो। अरे मैं तो हम तो चलो भ्रष्टाचारी 2-4 नेता है, आपको तो 24 दल के मुखिया, अब हमसे क्या आगे करोगे? इन पे हमारे जितने भी आप करो ना तो देश के भूले हो, जिन पे मामले चल रहे हैं ये नहीं खत्म हो गए हो, वो तो चलेगी जांच। और जिन पे खत्म हो गए तो खत्म हो गए, जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया उसमें कोई भी चीजें। मगर आप देखिए ना, आप कांग्रेस से लेके ममता बनर्जी से लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा जितने भी आपके दल है, बताइए कोई ईमानदार नहीं है, इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि इनके पास किसी जवाब नहीं। सवाल का जवाब करोगे? मैंने इनसे पूछा कि 2 नेता जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगा और वो भाजपा में जाकर यही कोर्ट में चले गए, कोर्ट कार्रवाई करेगी, वो करेगी, तो आप छापे डलवाते हो, हमारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई कराइए। आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हम करवाए, आप नेताओं के ऊपर अपनी छापे मरवाओगे। आपके पास छापे मरवा लो, अगर मरवा लो, आपके पास क्षमता नहीं है।
आप जनता के बीच में नकाब हो गए हैं। जनता जान गई है ये चोरों का गिरोह है, ये जो टू का गठबंधन है, ये ठीक है चोरों और सर, भ्रष्टाचारियों ठीक का है प्रदीप जी, गठबंधन है। ठीक है अशोक जी। हमारे साथ अमिताभ जी जुड़े हैं, समय मेरे पास नहीं है। अमिताभ जी जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए सर। अमिताभ जी जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो नेता है खास करके और राजनीतिक दल है, वो संवैधानिक संस्थानों, पदों और कार्रवाइयों पे प्रश्न चिन्ह लगाना बंद कर दें, क्योंकि इससे पूरी जनता में बहुत गलत संदेश जाता है। आप भी सत्ता में आते हैं तो उन्हीं संवैधानिक संस्थानों और पदों के माध्यम से आपको सत्ता संभालनी होती है। आप उनको जनता के निगाह में गिराए मत, क्योंकि ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। आप सबसे पहले तो ये करें, ठीक है ना। दूसरी बात, कभी भी इस तरह के बयान न जारी किया करें कि कल हम सत्ता में आएंगे, मतलब आप उन अधिकारियों को और उन संवैधानिक पदों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, संस्थानों को, कि कल हम आएंगे तो आपकी दवा करेंगे। इस तरह की बातें भी ना किया करें। और ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की बात ये कह रहे हैं कि भाजपा में जाने से वो बच जा रहा है, ये परसेप्शन विरोधी दल पैदा कर रहे हैं, आम जनता में नहीं पैदा। आम जनता को पता है कि कार्रवाई हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। और मैं बहुत चीजों को देख रहा हूँ, शायद आपके पास खबरें नहीं आ रही होंगी, लेकिन बहुत अभी सीबीआई के एक बड़े अधिकारी को उठा करके सीधा बाहर कर दिया गया। आप लोग इस चीजों को देखिए और ये समझ जाइए कि गलत करने वाले बचने वाले नहीं हैं, चाहे वो किसी दल में हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप भटनागर जी आपका, अशोक यादव जी आपका और अमिताभ कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, आजम खान के करीबियों पर, उनके कई ठिकानों पर आईटी की लगातार कार्रवाई जारी है। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हो रही है, घोसी चुनाव की हार की वजह से हो रही है। अब देखना होगा इस आईटी की कार्रवाई से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।